हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल नॉलेज बाय रूल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को एक चेक दे देता है और ये कहते हुए वो चेक उस दूसरे पर्सन को देता है कि जो ये चेक मैं आपको दे रहा हूं ये फ्यूचर लायबिलिटी के तौर पे चेक मेरा दिया जा रहा है कि मैं आपसे 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद 1 लाख रुपए लूंगा या फिर 2 लाख रुपए लूंगा, और जो रुपया मैं आपसे उस टाइम पे लूंगा तो उस लायबिलिटी को उतारने के लिए ये चेक मैं आपको फ्यूचर में दे रहा हूं। तो अगर वो पर्सन उसका चेक लगा देता है जो कि उसने फ्यूचर लायबिलिटी के तौर पे दिया है, तो क्या ये चेक बाउंस का ऑफेंस बनता है या फिर नहीं बनता? आज की वीडियो में हम इस लॉ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस लॉ पॉइंट को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लायबिलिटी के बारे में बता देता हूं कि लायबिलिटी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि लायबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है, एक पास्ट लायबिलिटी और एक प्रेजेंट और करंट लायबिलिटी और एक फ्यूचर लायबिलिटी। पास्ट लायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो पास्ट लायबिलिटी ये है कि अगर किसी भी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से अगर पास्ट में कोई अमाउंट लिया है या फिर उससे कुछ सामान लिया है या फिर उधार कोई भी सामान लिया है और उस सामान का उधार चुकाने के लिए या फिर जो पास्ट में उसने पैसा लिया है उस पर्सन से उस पैसे को चुकाने के लिए अगर वो इस टाइम पे कोई भी चेक दे देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो ये जो चेक दिया गया था वो पास्ट लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया था, और अगर वो अब चेक बाउंस हो जाता है तो ये चेक बाउंस का ऑफेंस बनता है। तो दोस्तों, इससे ये क्लियर होता है कि अगर कोई भी पर्सन पास्ट लायबिलिटी के तौर पे अगर किसी पर्सन को चेक देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो इसमें चेक बाउंस का जो ऑफेंस है वो माना जाता है और चेक बाउंस का ऑफेंस उस पे बनता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लायबिलिटी की, जो कि आती है करंट और प्रेजेंट लायबिलिटी। करंट और प्रेजेंट लायबिलिटी वो होती है जिसमें अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली किसी भी पर्सन से उसी टाइम पे पैसा उधार लेता है और उसी टाइम पे चेक दे देता किसी दूसरे पर्सन को कि 3 महीने बाद का मैं आपको चेक दे रहा हूं कि ये 2 महीने बाद या फिर 1 वीक बाद या फिर 2 वीक बाद इस चेक को लगा लेना, और इस लायबिलिटी के तौर पे अगर वो किसी दूसरे पर्सन को चेक दे देता है या फिर वो किसी और पर्सन से सामान लेता है और सामान लेते ही उसी टाइम उसको चेक दे देता है, अगर एसी लेता है या फिर टीवी लेता है, अगर कोई भी आर्टिकल अगर वो हाउस होल्ड का या फिर कोई भी और चीज लेता है, ज्वेलरी लेता है, और उसके रिगार्डिंग अगर वो चेक देता है उस पर्सन को उस प्रेजेंट और करंट लायबिलिटी को उतारने के लिए, तो अगर वो भी चेक बाउंस हो जाता है तो वो भी चेक बाउंस का ऑफेंस माना जाता है और वो चेक बाउंस के ऑफेंस के लिए लायबल होगा। तो दोस्तों, इन दोनों चीजों से ये क्लियर होता है कि अगर कोई भी पर्सन पास्ट लायबिलिटी के रूप में या फिर प्रेजेंट या फिर करंट लायबिलिटी के रूप में अगर किसी भी पर्सन को अगर चेक दे देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो उस तौर पे या फिर उस लायबिलिटी के हिसाब से पास्ट लायबिलिटी या फिर प्रेजेंट या फिर करंट लायबिलिटी के हिसाब से वो चेक बाउंस होने पर वो पर्सन चेक बाउंस के ऑफेंस के लिए लायबल होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी टाइप ऑफ लायबिलिटी के बारे में, जो कि आती है फ्यूचर लायबिलिटी। अगर कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को अगर चेक दे देता है ये कहते हुए कि मैं आपसे 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद या फिर 6 महीने बाद 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए लूंगा और उस लायबिलिटी को उतारने के लिए चेक दे रहा हूं, तो आप इस चेक को उस टाइम लगा लेना, और या फिर वो उससे ये कहता है कि ये चेक मैं आपको इस टाइम 1 लाख रुपए का या फिर 2 लाख रुपए का ये चेक आपको दे रहा हूं, और 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए का मैं आपसे सामान लूंगा, एसी लूंगा या फिर टीवी लूंगा या फिर कोई और आर्टिकल हाउस होल्ड आर्टिकल के बारे में वो बात करता है कि मैं आपसे कोई भी सामान लूंगा या फिर ज्वेलरी लूंगा, और उस लायबिलिटी को उतारने के लिए ये चेक मैं आपको आज की डेट में दे रहा हूं कि आप इसको 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद या 6 महीने बाद आप इसको लगा लेना। तो दोस्तों, इस टाइम पे उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है और इस टाइम पे वो सिर्फ उसको चेक जो है वो फ्यूचर लायबिलिटी के तौर पे दे रहा है। तो दोस्तों, अगर ये चेक बाउंस हो जाता है तो इस सिचुएशन में वो चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं माना जाता, और फ्यूचर लायबिलिटी के लिए जो भी चेक दिया जाता है वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं माना जाता। और जिस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया था उस जजमेंट का नाम है AR चेलापन वर्सेज ARE थिरुगुनम 2018 की लेटेस्ट जजमेंट है, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है। और इस जजमेंट में इस सेम लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया था कि अगर कोई भी पर्सन पास्ट लायबिलिटी के तौर पे या फिर करंट और प्रेजेंट लायबिलिटी के तौर पे अगर किसी भी पर्सन को चेक देता है तो वो चेक बाउंस का ऑफेंस माना जाता है, और अगर कोई भी पर्सन फ्यूचर लायबिलिटी के लिए किसी भी पर्सन को चेक देता है और वो फ्यूचर लायबिलिटी का जो चेक है वो बाउंस हो जाता है तो ये चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं माना जाता।
तो दोस्तों ये थी वीडियो जो ये बताती है कि अगर कोई भी पर्सन फ्यूचर लायबिलिटी के तौर पे अगर चेक देता है तो क्या वो चेक बाउंस होने पे चेक बाउंस को ऑफेंस माना जाता है या फिर नहीं माना जाता। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। आज का ज्ञान, पत्नी और हेलमेट दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। अगर सिर पे बिठा के रखो तो जान बची रहती है, और अगर सिर से उतार देते हो तो जान को खतरा बन जाता है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।